दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लोग स्कॉलर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा बुद्ध का जो शिक्षा है उनको लेके विचार मंथन करते हैं। उनकी जो अपनी अनुभव और जो अपनी अनुभूति है बुद्ध की शिक्षा के बारे में, वो कहना चाहता है। बुद्ध ने कोई धर्म को प्रचार नहीं किए हैं। बुद्ध ने हमेशा जो धर्म था दुनिया में, उस धर्म को विरोध में बात किया है। क्यों पूर्वे में भी अब आप भी है, अभी भी जो चीज दो धर्म हम देखते हैं, आपकी चारों तरफ मेरे चारों तरफ, जो अभी लोग जो धार्मिक लोग खुद को कह रहा है वो धार्मिक भावना में चल रहा है और धार्मिक जिंदगी जी रहा है। तो उनकी जब चाहे ना बोलना, उनकी जो कर्मकांड है, क्रियाकांड हम देखते हैं, तो उनमें बहुत सारी अमानविक बात होता है, अमानविक कर्मकांड क्रियाकांड होता है, जिसमें इंसान को हमेशा दबाव में रखने के बात होता है। इंसान को कभी उनकी जो महत्ता है, उनकी जो सर्वश्रेष्ठता है, सर्वोत्तमता की जो स्थान है, वो कभी दिया नहीं जाता है। कोई धर्म में वो दिया नहीं जाता है। तो बुद्ध का जो शिक्षा था, उनकी जो संघर्ष था, हमेशा उसी धर्म की, बुद्ध का समय काल में जो भी धर्म था उनकी विरोध विपरीत में, उनका विरोध में उनका बात हुआ। उनकी हमेशा उनकी जो मौत है, उनकी जो उद्देश्य है, उसकी जो कर्मकांड है, क्रिया है, उनकी जो जो शिक्षा है, उनका जो विचार है और उनकी जो आदेश उपदेश है, उनके विरोध में बुद्ध की बात हुआ करते थे। और क्या करते थे, हमेशा बुद्ध उनके साथ तर्क करते थे और उनकी विरोध में बात हुआ करते थे। उनको विरोध को खंडन करके अपनी जो मौत को उन्होंने सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठम सर्वोत्कृष्ट हिसाब से उन्होंने स्थान कर लेते थे। तो उसी धार्मिक लोगों ने बुद्ध का समय में, बहुत सारे धार्मिक लोग, धर्मों का जो पंथी लोग था, उन लोगों ने बुद्ध का जो विचार में वो अपनी सहमत जताते हुए बुद्ध की अपनी गुरु मानते हैं, शिक्षक मान के उनका शिष्य बन गया है। और ऐसा भी हम देखते हैं, बुद्ध के जो उपदेश हम पढ़ते हैं, वहाँ कोई धर्म बात ये शब्द नहीं है। ओनली जो पाली ग्रंथ है, वो पाली ग्रंथ है, उनके धम्मा धम्मा का एक शब्द है, हर जगह में धम्मा कहा गया है। और धम्मा जो क्या होता है, धम्मा का मूल तो ऐसा हो रहा है, जो सच्चा है, जो सच्चा चीज़ है, शाई चीज़ है, ट्रूथ चीज़ है, उन चीज़ को धम्मा कहता है। क्यों, किस क्या सच्चा है, इस दुनिया, इस यूनिवर्सल है, इनकी जो सच्चाई की, इनका सच्चाई जो है, उनको धम्मा क्या है कहा है। और अपनी ज़िंदगी में आम जीने का लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बुरा की क्या फल होता है, बुरा क्या क्या होता है, और अच्छा क्या होता है, अच्छा का क्या फल मिलता है, उनको सही सही से बताना, वो धम्मा होता है, धर्म नहीं है। ठीक है ना। और इसी की बात, और अपना मन शरीर जो वाक्य है और जो दुनिया सभी की चीज़ है, उन चीज़ों की जो नियम है, वो नियम को सही सही से बताना और जानना, वो धम्मा कहता है, वो धर्म नहीं है। देखिए, तो इसके लिए हमेशा बुद्ध की हम प्रवचन जब देखते हैं, उनकी जो उपदेश देखते हैं theravada त्रिपिटक ग्रंथ में, हाँ हमेशा धम्म शब्द देखते हैं। कोई धर्म नहीं रहा है, कोई शब्द धर्म का शब्द नहीं है, यानी नहीं। तो जिस वजह से जो वो प्राच्य पंडित हो, और जो जो पश्चिमा पंडित हो, ज्ञानी लोग है, जो विद्वान लोग है, पंडित मतलब ब्राह्मण है, पंडित मतलब ज्ञानी विद्वान लोग, जो स्कॉलर लोग होता है, ज़्यादा शिक्षा क्या है, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है, हर सारे ग्रंथों को पढ़ता है, मंथन करता है, करके बाद में अपनी स्वतंत्र रूप से जो साई है उस चीज़ को बताता है, गवेषणा करके साई चीज़ को कहते हैं, उनको पंडित कहता है। इन लोगों को जो अभिव्यक्ति है, बुद्ध कोई धर्म को प्रचार नहीं किया है, वो धर्म के हमेशा विरोध में बात किया है। तो धर्म हमेशा क्या करता है, पुरुष महिला के अंदर भेदभाव बना के रखा है, और साथ साथ में पुरुष पुरुष में भेदभाव बना के रखा है, और नारी नारी में, महिला महिला में अंदर भी भेदभाव बना के रखा है, समाज समाज में भी भेदभाव बना के रखा है, यानी नहीं, देश देश में भी भेदभाव बना के रखा है, गांव गांव में भेदभाव बना के रखा है, शहर शहर में भी भेदभाव बना के रखा, नगर नगर में भी
भेदभाव बना के रखा है। तो इनके विरोध में भगवान बुद्ध हमेशा बात करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी इंसान को समान अधिकार होना चाहिए, सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से आज़ाद होना चाहिए, विचार को अपना विचार को रखने के लिए उनके स्वाधीन उनकी मौका होना चाहिए, नहीं। और समाज में जितना सारी अच्छी चीज़ें सभी चीज़ में सभी लोगों को उनके हक होना चाहिए, उनको इस्तेमाल की मौका होना चाहिए और मौका देना चाहिए, यानी नहीं कोई भी चीज़ उनके अधूरा नहीं होना चाहिए और उनके हाथ के बाहर नहीं होना चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए। वो नारी हो पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नारी जो कर सकता है पुरुष वो भी कर सकता है। हो सकता है नारी शरीर से थोड़ा कमजोर है पुरुष से, लेकिन मानसिक रूप से, ज्ञान विद्या से, अक्ल से, समझदारी से पुरुष से कोई अंश में नारी कम नहीं है। तो नारी को भी समान रूप से हक होना चाहिए, हर चीज़ को उनको मिलना चाहिए, हर चीज़ को करने के लिए उनको अधिकार जाना चाहिए, कोई इनको नहीं रोकना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो बुद्ध ऐसी बात कहता है। और वैसा जो अनजान है, अनदेखा लोग है, कोई अभी देखा नहीं है, किसी को इंसान नहीं देख सकता है, इंसान किसी के बात नहीं सुन सकता है, तो उनको भगवान हिसाब से नहीं मानना चाहिए, उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं देना चाहिए। जो नहीं, जो हमेशा जो भी धर्म में जिन लोगों को जैसे भगवान कहता है, सृष्टि करता है कहता है, परमेश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, वैसे लोग कोई देखा नहीं है, कोई इनकी बात सुना नहीं है, और साधारण इंसान उनको बात सुन नहीं सकता है, साधारण इंसान उनसे बात नहीं कर सकता है, उनको देख भी नहीं सकता है। तो ऐसा लोगों को पर कोई भी भरोसा, कोई भी विश्वास नहीं रख सकते नहीं है, वो हमसे बड़ा इस बात को कभी मानना नहीं चाहिए हैं। तो बुद्ध ने ये बात कहता है हमेशा। तो बुद्ध बोलते इंसान अभी आप सबसे बड़ा है, आप सबसे महान है, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपकी कुछ कार्य है, इंसान का कुछ कार्य होता है, इंसान का कुछ कार्य होता है, उस कार्य आपको करना होगा। इंसान को कुछ जिम्मेदारियां होता है, इंसान का कुछ कर्मकांड होता है, क्रिया होता है, कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को आप मानिए और इसकी जिम्मेदारी को उठाइए, निभाइए। तो इंसान से बेहतर, इंसान से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ना दृश्य प्राणी है, कोई दृश्य में कोई प्राणी हो सा नहीं सकता है, इंसान सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी इंसान सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, सभी इंसान महाज्ञानी बन सकता है, सभी इंसान महा उत्तम स्थान को अधिकार प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनकी जो कर्तव्य होता है, जिम्मेदारियां होता है, उनको निभाना होता है। बुद्ध ने कहा है कोई इंसान जात से छोटा नहीं होता है, कलर से वो दुर्बल नहीं होता है, भाषा से उनको वो दुर्बल नहीं होता है, देश से, राष्ट्र से छोटा बड़ा नहीं होता है। हर देश की दुनिया में कोई भी कोना के लोग, कोई भी जात के लोग, कोई भी रंग बिरंग के लोग, है नहीं, कोई भी धनी हो गरीब हो, सभी लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, विद्या को प्राप्त कर सकता है और सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन इनको हासिल करने का जो रास्ता होता है, उनको उनको थोड़ा जानने के लिए मौका देना चाहिए, उस रास्ता में उनको लाना चाहिए, ला के उस रास्ता में उनको चलने का सिखाना चाहिए, यानी नहीं सिखा के उनको उसमें छोड़ना चाहिए। तो वो हर स्थान में, वो हर ऊपरी स्थान हो जितना कि वो सभी चीज वो प्राप्त कर सकता है, वो महिला भी हो पुरुष हो, कोई फर्क नहीं है, सभी लोग समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके मतलब बुद्ध ने धर्म का हमेशा खिलाफ बात कहा है। जो धर्म जो है एक अनजान चीज को बड़ा कहना है, जिनको देखा नहीं है, जिनका बात सुना नहीं है, एक काल्पनिक होता है ना, जो काल्पनिक है, अनजान है, अनचिन है, तो ऐसा लोगों को बड़ा मान के, अपना को छोटा मान के हमेशा चलना है, कमजोर बनाने का काम किया है। धर्म हमेशा क्या क्या है, इंसान को कमजोर करने का काम किया है, पुरुष को कमजोर करने का काम किया है, नारियों को, महिला को कमजोर करने का कार्य किया है, और नारी पुरुष के अंदर झगड़ा लगाने का काम किया है, पुरुष पुरुष में झगड़ा लगाने का काम किया है, नारी नारियों में, महिला महिला में झगड़ा लगाने का काम किया है, समाज समाज को साथ झगड़ा लगाने का काम किया है, देश देश में झगड़ा लगाने का काम किया है। इसके लिए बुद्ध ने क्या बोला, धर्म नहीं
धर्म कभी बड़ा नहीं है। धर्म छोटा काम करता है, गलत काम करता है, समस्या सृष्टि करता है, समाज में दर्द सृष्टि करता है, दुख तैयार करता है नहीं। इसके लिए धर्म बड़ा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा कौन है? मानव जाति है, इंसान जाति है। इंसान से बड़ा कोई नहीं है। इससे बड़ा क्या है? इंसान को ज्ञान को प्राप्त होना, ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान और मानवता, ज्ञान और मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञान को अर्जन करे और मानवता की जो कला है, कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, उस कार्यों को करे, निभाइए। तो मानवता से, मानव से और ज्ञान से कोई ऊपर नहीं है। को ना भगवान है, न ईश्वर है, परमेश्वर है, ना अल्लाह है, खुदा है, कोई नहीं है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ऐसा ही बात कहा है। आज से कभी 2600 साल पहला क्या हुआ है, तो देखिए। तो इनके लिए आप तो, मैं उस बात को हमेशा मैं करता हूँ। देखो, बुद्ध की जो विचार का वजह से भारत को इतना ऊपर बुद्ध ने लेके गया, जो भारत से इतना प्रेम बुद्ध का था और किसी को नहीं था। अपनी मातृभूमि से इतनी प्रेम दुनिया में बुद्ध को पास जैसा था किसी ने। क्यों? बुद्ध ने भारत छोड़ के कभी नहीं गया। बुद्ध ने भारत को छोड़ के कभी बाहर नहीं गई। यहाँ इतना ज्ञानी, इतना विद्वान होते भी उन्होंने यहाँ ही रहा। यहाँ उनका कर्मकांड है, यहाँ इनको मृत्यु है, उनका यहाँ ही सब कुछ है। देखो कितना प्रेम है अपना देश के लिए और यहाँ का लोगों को शांति सुख के लिए। अपना जन्म से तक उन मरण तक पूरा उन्होंने समय यहाँ ही गुजरा है। तो कितने प्रेम, देश प्रेम, लोगों का अंदर प्रेम उनका था, देखिए ना। तो इसके लिए मैं आप लोग को बार बार कहता है, और जो विद्वान लोग हैं दुनिया में, वो लोग भी कह रहा है। तो इस बात कितनी साहस आप देखिए कि आप लोग। इसके लिए बुद्ध ने हमेशा कहता है मंगल सूत्र में, देखो, बहु सत्संगसि पंच विनयो सुशिक्षित सुभाषिता च भाषायतां मंगला मुक्तमांग। बुद्ध कहता है, हाँ, मंगला सूत्र में बहुत शास्त्र, बहुत सारी किताबों को पढ़ाई करिए, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी लिए, और बहुत सारी चीज़ को काम को सीखे, बहुत सारी विद्या को सीखे, कला को सीखे, उनको अर्जन करे हैं। इसके बाद क्या करें? हमेशा नम्र हो, भद्र हो, लजिक हो, युक्तिगत चर्चा करे हैं, व्याख्या से चर्चा करे, उपदेश से, और उनकी ऐसी बात करते रहे। हमेशा लोगों से प्यार से बात करे, सुंदर सा व्यवहार करे, आदर से बात करे, लोगों को सम्मान करे, इज्जत करे, आदर करे, किसको कभी दुख ना उठाइए, प्यार से बात करे, सबको प्रेम से बात करे। तो बुद्ध ने कितने अच्छी बात कहे हैं ना। तो देखो, तो इसी के लिए तो एक छोटा सा बात करूंगा ये आज का, क्यों बुद्ध का धम्म, बुद्ध धर्म प्रचार नहीं किया। बुद्ध ने क्या प्रचार किया है? मानव महान है, ज्ञान महान है। क्या महान है? ज्ञान सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है। दो चीज बुद्ध ने लोगों को दुनिया में सिखाया। क्या सिखाया? मानव सर्वोपरि है और ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, मानव से बड़ा कोई नहीं। मानव सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो एक बात बुद्ध ने हमेशा उनका बात में रहा है, इनके लिए संघर्ष किया। कोई धर्म प्रचार नहीं है, धर्म में ज्ञान सर्वोपरि नहीं है और मानव सर्वोपरि नहीं है। आप हम हर धर्म का स्टडी करो, उस धर्म में क्या कहा अच्छे से जान लेंगे। इसके लिए हम 15 मिनट की आपको सब कुछ समझा नहीं सकता हूँ। आप स्कूल कॉलेज पढ़ी है, आपको अलग अलग भाषा आता है, हर भाषा में किताब वगैरह है। तो अभी ऑनलाइन यूट्यूब में भी मिलता है, हम भी आपको वीडियोस छोड़ता है, वो आपको देखना मिलता है ना। तो आप देखिए, पढ़िए, तो आप समझाइए, स्वतंत्र रूप से सोचने का सोचिए और सीखे। किसी के दबाव में नहीं रहे, कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र, कोई धर्म का दबाव नहीं रहे। आपको उनको गवेषणा करके स्वतंत्र रूप से समझने का कोशिश करें, तो आप सच्चाई को जान पाएंगे, बूझ पाएंगे, बुद्ध का विचार को बुद्ध को शिक्षा को बुझ पाएंगे, जान पाएंगे।
धन्यवाद और इनको वीडियो को शेयर करिए ज़रूर ज़रूर।